गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम का पीरियड चल रहा है, परीक्षा पे चर्चा के प्रोग्राम भी चल रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम जो है एक सीरीज बनाने वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि स्टूडेंट जो है एग्जाम में बहुत सी गलतियां कर रहे हैं। अभी आगे जो है आपकी बोर्ड एग्जाम आने वाली है और वो टाइम भी करीब है, इसलिए स्टूडेंट को ये बातें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये बातें मालूम रहेंगी तो आपके एग्जाम में कम से कम गलतियां होंगी, आप कम से कम गलतियां करेंगे। ठीक है, तो अब ये परीक्षा पे चर्चा जो है टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज हम पूरी लेने वाले हैं, जिसमें बहुत ही शॉर्टकट तरीके हम देखने वाले हैं कि बिना पढ़ाई करे भी, एक दिन में पढ़ाई करे भी, वो स्टूडेंट जो पढ़ाई नहीं कर पाए वो भी बिना पढ़े हुए एग्जाम में कैसे पास हो सकते हैं। ठीक है, वो भी जो है ये पूरे सीरीज में हम देखने वाले हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट जो है अच्छे मार्क्स हासिल तो कर रहे हैं लेकिन कुछ मार्क्स उनके कट जा रहे हैं, तो वो मार्क्स कैसे उनके जो है कटने से बचे, है ना। और कुछ स्टूडेंट ऐसा देखा जा रहा है कि उन पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। तो ये आज का लेक्चर तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो स्टूडेंट, ठीक है, जो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके क्वेश्चन छूट जा रहे, तो क्या वो कारण है जिनसे उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं, या कौन से वो टिप्स है जिसको फॉलो करके वो जो है पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जो है पूरा पेपर, आपका भी अगर कोई क्वेश्चन छूटता है या पूरा पेपर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो ये लेक्चर आप पूरा देखें। ठीक है, और ये लेक्चर को जो है आप सेव कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में जो है ये आपके बहुत काम आए। अगर आपके कोई भी पहचान के स्टूडेंट है जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले या कोई भी एग्जाम देने वाले, तो उनके लिए ये टाइम मैनेजमेंट वाला जो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनका जो है एक फायदा हो जाएगा अगर ये वीडियो आप जो है उनको लाइक शेयर करेंगे। वीडियो देख के जो है उनका जो है एग्जाम में जो नुकसान होने वाला था, हो सकता है वो नुकसान होने से बच जाए। तो ये वीडियो जो है उनको ज्यादा से ज्यादा जो है आप शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर परीक्षा पे चर्चा में टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टॉपिक तो आपको मालूम हो गया है आज के पेपर का कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें और पूरा पेपर टाइम पे कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए हम दो पेपर, सैंपल पेपर ले रहे हैं, अकाउंट और इकोनॉमिक्स का। आप कोई भी फील्ड से हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ठीक है। तो एक हिंट आपको यहाँ पे दी जा रही है, वो हिंट को आप फॉलो करके जो है एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये वो टिप्स और ट्रिक्स है जो हमने भी फॉलो की है, और ये बहुत से जो है अच्छे जो स्टूडेंट जो है वो जिनको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है वो फॉलो करते हैं। तो आप भी इसको फॉलो करें। तो सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पे जो है वो पेपर देखेंगे। ये हमने जो है प्रीवियस ईयर का बोर्ड का पेपर लिया है, इकोनॉमिक्स का, आप देखेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। पेपर पैटर्न जो है आपको बोर्ड के पेपर जो है प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया है कि आप बोर्ड के पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी ऐड की जाएंगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6। यानी कि इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है उसमें टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर में। और ये अकाउंट का पेपर, अकाउंट के पेपर में अगर हम देखें, ये भी प्रीवियस ईयर का ही है। अगर अकाउंट का पेपर हम देखें तो उसमें आते हैं टोटल 7 क्वेश्चन। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट जो है पेपर में करने के लिए सबसे जरूरी आपको ये मालूम हो, ठीक है, कि पेपर जो है आपका, जो बोर्ड का पेपर आप देने वाले हो, इकोनॉमिक्स का या अकाउंट का या कोई भी सब्जेक्ट का, उसमें टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, उसके लिए पेपर आपने देखना चाहिए, बोर्ड के पेपर। तो बोर्ड के पेपर आप डाउनलोड कीजिए, जो वीडियो मैंने आपको जो है प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि कैसे आप बोर्ड के पेपर नोट जो है डाउनलोड कर सकते हैं, वो स्टेप फॉलो करके वो वीडियो आप जरूर देखें। तो इकोनॉमिक्स के हम देखेंगे टोटल 6 क्वेश्चन है और अकाउंट के टोटल 7 क्वेश्चन है। इस तरह जो ये टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब शॉर्टकट में ये दोनों के पेपर पैटर्न जो है हम देख लेते हैं। देखिए इस तरह जो है ये पेपर पैटर्न दिया गया है। ठीक है, पेपर पैटर्न जो है पूरा जो है वो किसी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तो है ये मैं टाइम मैनेजमेंट आपको समझा रहा हूँ, और इसके साथ ही साथ ये पूरा पेपर पैटर्न भी है और इसी तरह का पेपर बोर्ड में आने वाला है। तो आप जो है पेपर डाउनलोड करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह का पेपर पैटर्न है। तो ये है पहला जो है इकोनॉमिक्स का है, और ये है अकाउंट का। तो जैसे कि मैंने कहा था, आप देखिए इकोनॉमिक्स में टोटल 6 क्वेश्चन है, 3 घंटे का पेपर है। अब वन बाय वन आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट, 180 मिनट आपके पास है। और टोटल कितने क्वेश्चन है, 6। अगर आप जो है 180 मिनट को 6 क्वेश्चन से डिवाइड करेंगे तो पर क्वेश्चन आपको जो है वो मिलेंगे 30 मिनट्स। यानी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 मिनट है।
यानी हर क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है, 30 मिनट्स, आधा घंटा। आधे घंटे के ऊपर आपने 1 मिनट भी नहीं देना है। अब क्या करेंगे आप, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत आता है, बहुत लिखना चाहते हैं, अरे आपको बहुत आता होगा, ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ आपको दिख रहा है, ये कोई क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है, आप अगर उस पर 10 पेज लिखते बैठे तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे कोई आपको 4 मार्क्स या 10 मार्क्स तो देने वाला नहीं है ना। तो आप वहां पे ये गलती ना करें, आप टाइम से जो है पेपर सॉल्व करें, ठीक है। और सबसे बड़ी गलतियां क्या कहा करते हैं स्टूडेंट, पहले इको पे हम फॉलो करते हैं। देखिए इको में तो आप 9 टाइप के ऑब्जेक्टिव है, 8 से 9 टाइप के, उसमें से 4 आएंगे, कोई भी 4, ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिए प्रीवियस एग्जाम के पेपर के हिसाब से, ठीक है। ये इस तरह के 4 आते हैं जिसमें जो है ऑब्जेक्टिव 5-5 मार्क्स के 5-5 क्वेश्चन आते हैं। अगर उसको आपने 1-1 मिनट्स भी दिया, यानी कि ये इसको हर इसको सब क्वेश्चन को 5-5 मिनट अगर आपने दिए, ये 5 मिनट में सॉल्व हो जाती है सारे, बहुत टाइम कम लगता है इसमें। यानी कि पहला क्वेश्चन अगर आपने इस तरह से सॉल्व किया तो ये 30 मिनट के बजाय 20 मिनट में आपका पूरा क्वेश्चन जो है पहला ऑब्जेक्टिव का सॉल्व हो जाता है। यानी कि यहाँ पे कितने मिनट आपके बच रहे हैं, ये 10 मिनट बच रहे हैं। ये 10 मिनट बच रहे हैं ना, इसको लास्ट के लिए रखिए, ठीक है, ताकि अगर टाइम आपके पास बच रहा है और आपको पॉइंट बढ़ाने हैं तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अभी तो हम इसको यहाँ पे 10 मिनट को बचा के रख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन और डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। यहाँ पे जो है सॉल्व लिखा है एनी 3 आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 5, 5 में से 3 सॉल्व करना है। आइडेंटिफाई अगर किया आपने, सिर्फ आंसर लिखा, ठीक है, तो वो 1 मार्क्स मिलेगा। और उसको जो है 1 लाइन या 2 लाइन में, 1 लाइन में एक्सप्लेन करना है आपको, 1 से 2 लाइन, बहुत से बहुत, एक्सप्लेनेशन पे 1 मार्क्स। इस तरह जो है आपको ये 5 में से कोई 3 करना है। तो अब यहाँ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, टॉपर भी यही गलती करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव, वो जो है ऑप्शन के भी लिखते बैठते। तो ऑप्शन के क्वेश्चन आपको अभी लिखना नहीं है, जो आपको बताया जा रहा है अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो यकीनन पूरा पेपर आपका टाइम पे सॉल्व होगा। ये बड़े बड़े क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। नहीं तो जो अच्छे स्टूडेंट है, जो पूरा पेपर आता है उनको, लेकिन टाइम ही नहीं बचता, इसलिए उनके बड़े क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आपको करना क्या है वो आप ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहले कंपलसरी क्वेश्चन कोई भी रहे, आपको कितना भी आता रहे, आपको वो आखिरी में करना है पेपर होने के बाद, बीच में आप ना करें, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन पे आपको मार्क्स मिलना ही नहीं है। ऑप्शन के क्वेश्चन पे याद रखिए, अब ये बात ध्यान में रखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आपको ऑप्शन के क्वेश्चन जो है वो अभी सॉल्व नहीं करना है, आपको कंपलसरी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आपको भले आता होगा, छोड़ दो उसको, लास्ट में करो, टाइम बचा तो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, देखिए ये पूरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके लिए भी आपको 30 मिनट्स लग रहे हैं, लेकिन अब इसमें सब क्वेश्चन है ना, ये और ए और बी, तो ए को 15 मिनट देना है आपको और बी को 15 मिनट देना है। तो 15 मिनट तो इसको लगते ही नहीं, ये तो एकदम ऑब्जेक्टिव जैसा ही क्वेश्चन है। आप एक्सप्लेन भी करेंगे तो ये 3 भी आप देखेंगे 2-2 मिनट में फट 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 हो जाता है उसका, ठीक है। अगर मैं यहाँ मानू भी, अगर एक को 2 मिनट भी लग रहा है तो 3 क्वेश्चन को यहाँ 6 मिनट लग रहे हैं आपके, मैक्सिमम 6 मिनट। फिर भी यहाँ पे 9 मिनट आपके बचते हैं, ठीक है। 6 से 8 मिनट भी लगे तो आप दो, उसको कोई मसला नहीं है, ठीक है। बहुत से बहुत 10 मिनट लगे ना, ठीक है, चलिए कोई मसला नहीं। मैं 6 से 8 बोल रहा हूँ, आप 10 मिनट दे दीजिए, कोई मसला नहीं। तो 5 मिनट बच रहे, 5 मिनट यहाँ ऐड कीजिए, जब 15 हो रहा था अब वहां 5 मिनट और ऐड कर दीजिए, यानी ये क्वेश्चन को आपको देना है 20 मिनट, ठीक है। अब इसमें भी 3 करना है, एनी 3 आउट ऑफ 5, हर 5 में से 3 करना है, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन में क्या है कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए आप लिखना कितना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तो वैसे 2 पॉइंट ही लिखे जाते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि कम से कम आप 3 पॉइंट लिखे, कम से कम आप मिनिमम 3 पॉइंट लिखे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक ही पॉइंट के दो जो है हम 2 पॉइंट बना लेते हैं, जबकि एग्जामिनर को एक ही पॉइंट लगता है तो आपको एक ही मार्क्स मिलता है। या उसको आपका आंसर बराबर नहीं लगता है तो 2 देने के बजाय आपको 1.5 ही मार्क्स देता है, आधा मार्क्स कट जाता है। लेकिन आप 3 पॉइंट लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। तो आपको भले ही 10 पॉइंट आते हो डिफरेंस बिटवीन की है, लेकिन आपने 3 पॉइंट के ऊपर लिखना नहीं है, ये बात आप याद रखिए। आपको लिखना क्या है, फिर करना क्या है, बहुत आता है तो मान लीजिए आपको डिफरेंस बिटवीन के कोई 5 या 6 पॉइंट आ रहे हैं, तो आप 3 पॉइंट लिख लीजिए और बाद में जो है उसके लिए आधा पेज छोड़ दो आप खाली, भाई वो जगह छोड़ दो, पेजेस के अपने को पैसे नहीं लग रहे हैं। तो आप आधा पेज में अगर आपका हो गया या एक पेज हो गया, दूसरे पेज में आपने आधा किया, वैसे तो 3 पॉइंट तो आधे पेज में आना चाहिए। तो आधा पेज बचा ना, आधा पेज या थोड़ा पेज, थोड़ी जगह बची, उसको छोड़ दो, ठीक है। वहां चौथा 5वां पॉइंट आप लिखते मत बैठो,
पूरा जो है 3 पॉइंट होने के बाद आप जगह छोड़ना है, नेक्स्ट पेज पे आप लिखो, ठीक है। तो इस तरह जो है आपको जो है ये 3-3 पॉइंट ही लिखने हैं, और 3-3 पॉइंट जो है एक एक इसमें जो आप देखोगे तो 3 मिनट में 3 पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है आपका 9 से 10 मिनट में हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। मैं बोलता हूँ 3 मिनट के बजाय जो है 4 मिनट लगे या 5 मिनट, चलो 3 पॉइंट को आप 5 मिनट दो, इसमें डिफरेंस बिटवीन में टोटल एक क्वेश्चन को आप 5 मिनट दो मिनिमम, तो भी आप 3 क्वेश्चन 15 मिनट में कर ले रहे, यानी आपका 5 मिनट फिर भी यहाँ बच रहा है कैसे भी करके, है ना, 5 मिनट बच रहा है। और अगर आपका ये जो टाइम है 30 मिनट उससे भी कम में हो रहा है, तो आप फिर चौथा चौथा पॉइंट ऐड करो, फिर वो जो जगह छोड़े ना आपने, फिर एक एक पॉइंट फिर आप ऐड करो। आपकी स्पीड अगर इतनी अच्छी है, आपका हैंड राइटिंग भी अच्छी आ रही है, स्पीड भी अच्छी आ रही है, तो आप इस तरह जो टाइम मैनेजमेंट करो, आप 4-4 पॉइंट कर दो उसको, नहीं तो 3 के ऊपर लिखो मत, 4-4 लिखो, लेकिन 10 पॉइंट बढ़ाओ मत, कोई फायदा नहीं है उसका, आपको 2 में से 2 मिल ही गए ऐसा समझो। 3 पॉइंट 4 पॉइंट आप लिख रहे तो आउट ऑफ तो मिल ही रहे आपको, अगर प्रॉपर लिख रहे तो फिर 10 पॉइंट क्यों लिख रहे आप, 8 पॉइंट बेवजह क्यों लिख रहे, वो आपका टाइम एनर्जी बचा के आप दूसरी जगह पे यूटिलाइज करो। तो आप ध्यान रखो, यहाँ पे पूरा टाइम यूज करो या 5 मिनट फिर भी बचेंगे आपके, पूरा जो है 30 मिनट यूटिलाइज हुआ तो भी चलेगा, या 5 मिनट बच रहे तो और अच्छी बात है, उसको आगे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन 3 से 4 मिनट आप जो है 3 से 4 पॉइंट के ऊपर आपने जो है डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट लिखना नहीं है, जगह छोड़ना है। जब टाइम बचेगा तो आप बढ़ाओ, ठीक है। आपका बहुत ही यहाँ 20 मिनट था, लेकिन आपका अगर 10 मिनट में ही 3-3 पॉइंट हो जा रहे, ठीक है, 3-3 पॉइंट मिला के तीनों क्वेश्चन जो है आपके जो है 10 या 15 मिनट में हो गए, 10 मिनट में हो गए, तो आप फिर एक एक पॉइंट बढ़ा दो, 4-4 पॉइंट काफी है। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन आपका जो है 25 मिनट में हो जाएगा कैसे भी करके, यानी 5 मिनट फिर भी आपके बच रहे, यहाँ पे 10 मिनट अपन ने बचा लिए, ये यहाँ पे 5 मिनट जो है आपके बच रहे, ठीक है। ये टाइम जो बच रहा है ना वो आगे यूटिलाइज होगा। तो ये अब होगा अपना क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व एनी 3 आउट ऑफ 5, हर जगह वो ये 5 में से 3, लेकिन अब ये देखिए यहाँ पे पर क्वेश्चन 4 मार्क्स है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट मुझसे ये पूछते कि सर 4 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट लिखने के, मैं जो हूँ पॉइंट के फेवर के बजाय मैं टाइम के फेवर में हूँ। आप जो है टाइम के हिसाब से लिखो, आप उतने टाइम में 4 या 10 पॉइंट भी लिख सकते तो आप लिखो, कोई मसला नहीं। कुछ स्टूडेंट की ऐसी स्पीड है कि वो 10 पॉइंट लिख ले टाइम में, है ना। अब ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन के लिए भी हमारे पास तीसरे क्वेश्चन के लिए 30 मिनट है। अब इसमें भी 3 करना है, यानी कि पर क्वेश्चन आपके पास 10 मिनट है। अब 10 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, 10 मिनट में आपको जितने पॉइंट लिखने हैं उतने पॉइंट आप लिखो। हाँ, और ये क्वेश्चन से अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ वो आप ध्यान में रखो। अब ये 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते जो भी हो, एक्सप्लेन फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन अगर फीचर इंपॉर्टेंस पूछ रहा है तो सबसे पहले जो डायरेक्ट स्टार्ट मत कीजिए आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे हेडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हेडिंग, के क्वेश्चन में आप हेडिंग दो, ठीक है। जैसे फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इसकी हेडिंग दो, और उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है 2 लाइन में उसकी मीनिंग दे दो। देखिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो फीचर, उस पर तो मार्क्स वो देगा, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंटेशन। आप अगर 2 मिनट में उसकी जो है डेफिनेशन लिख लेते तो एक अच्छा इंप्रेशन आप पे उस सामने वाले पे गिरता है। तो 2 मिनट में जो है आप 2 लाइन की एक डेफिनेशन लिख लो, लेकिन एक याद रखो, आप फीचर पूछ रहा है, आप डेफिनेशन ही 2 पेज लिखते बैठ रहे, फीचर लिख रहे नहीं, तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन का एक तरीका है जो आपको बताया जा रहा है। बस एक छोटी सी 2 लाइन की 3 लाइन की मीनिंग 2 मिनट में लिख लो, उसके बाद जो पूछा उसने फीचर, अब साइड हेडिंग दो फीचर, फीचर इंपॉर्टेंट जो भी लिखा है, ठीक है। अब वो जो है आपको, मैं हमेशा कहता हूँ कि 4 मार्क्स के लिए कम से कम 5 पॉइंट तो हमने लिखना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्टूडेंट जो हाई स्कोर करना चाहते हैं उसके उनके लिए ये बात है कि आप टाइम के हिसाब से लिखो। आप 10 मिनट में अगर 10 पॉइंट लिख सकते तो आप 10 लिखो, 5 लिख सकते 5 लिखो, 6 लिख सकते 6 लिखो। 10 मिनट अगर ये क्वेश्चन का हो गया, आपको लिखते लिखते टाइम में आपने देखे कि अब 10 मिनट हो गए, तो आप फिर रुक जाओ, है ना। अब आगे पॉइंट मत बढ़ाओ, अब आगे आप जगह छोड़ दो, वैसे ही जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है। आधा पेज थोड़ा जो भी जगह है वो जगह छोड़ दो, ताकि आगे जो है आप टाइम जो है वो आपके पास बचा तो आप उसमें वो पॉइंट बाद में ऐड कर सके। देखिए हर जगह ये अपने पास टाइम बच रहा है, ये उसीलिए बच रहा है ताकि आखिरी में ये पॉइंट हम यहाँ पे आगे बढ़ा सके, ठीक है।
इस तरह अगर 10-10 मिनट आपने दिया हर क्वेश्चन को, तो 3 क्वेश्चन करने हैं, तो ये 30 मिनट में ये क्वेश्चन अपना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूरा टाइम यूटिलाइज हो जा रहा है। 30 मिनट पूरे यूज करो आप, कुछ भी वेस्ट मत करो, टाइम बढ़ाते रहो। 10 मिनट में आपके 4 से 5 पॉइंट तो होने चाहिए। 6-7 किसी के 8 होते तो 8 करें। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, वो स्टूडेंट जिसकी स्पीड अच्छी है, सिर्फ उनके लिए कह रहा हूं मैं, टॉपर के लिए। या आपको अगर पूरे आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, तो एक तरीका ये होता है कि पहले आप पूरे पॉइंट लिख लो, फीचर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो आपको लिखना है 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 1-2 लाइन की जगह छोड़ के अब एक्सप्लेनेशन, पहले पॉइंट लिखो फिर एक्सप्लेनेशन लिखो। ठीक है, ये पॉइंट लिखने से ये होता है कि उसको मालूम होता है कि आपको इतना नॉलेज है, कि आपको आता है, आपको याद है। ठीक है, आगे का फिर वो सरसर जो है आपको मार्क्स देते चलते हैं। लेकिन ये सिर्फ वो स्टूडेंट के लिए है जिनकी स्पीड अच्छी है। हर किसी की स्पीड नहीं होती है, 1000 में से कुछ ही बच्चे होते हैं जिनकी स्पीड अच्छी होती है, वो इस तरह जो है फॉलो कर सकते हैं, और ये लोग स्टूडेंट रेयर होते हैं। लेकिन आप जो है, आपकी स्पीड नहीं है, तो आप पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, टाइम बर्बाद होगा। आप सीधा सीधा एक पॉइंट लिखो, उसको एक्सप्लेन करते चलो, 5 पॉइंट एक्सप्लेनेशन, आगे बढ़ो, ये आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह ये 30 मिनट में आपका ये क्वेश्चन का टाइम हो गया। अब यहाँ पर भी ये चौथा क्वेश्चन है, इसको भी 30 मिनट, एग्री डिसएग्री वैसा ही करना है, 10 मिनट पर क्वेश्चन। इसमें भी 3 पूछ रहा है आउट ऑफ 5, 5 में से 3 करना है। अब याद रखो, यहाँ पे ऑप्शन, हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन अभी सॉल्व नहीं करना है, भले आपको बहुत आता है, आप 30 मार्क खाओगे, लेकिन यहाँ आपने जो है एक्स्ट्रा जो है करना नहीं है, वो आपने लास्ट में करना है, टाइम मिला तो, बचा तो यहाँ पूरा 10-10 मिनट में आप वही पैटर्न फॉलो करना है। देखिए, एग्री डिसएग्री में क्या होता है, अगर आप एग्री है तो आप सिर्फ एग्री लिखो, डिसएग्री है तो आप डिसएग्री लिखो। बहुत सी बार स्टूडेंट ऐसा लिखते कि वो समझ में नहीं आता कि आप एग्री बोल रहे कि डिसएग्री। यस आई डू नॉट एग्री, नो आई डिसएग्री, है ना, ये वर्ड्स जो है ना वो थोड़े कंफ्यूजन वाले। तो आपको सीधा सीधा क्या लिखना है, यस नो नहीं भी लिखे तो चलता है, एग्री है तो एग्री, डिसएग्री है तो डिसएग्री। 1 मार्क्स इसमें मिलता है 4 में से, बचे 3 मार्क्स के लिए कम से कम 3 पॉइंट। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कम से कम 4 पॉइंट लिखो, एक ज्यादा लिखो। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चे क्या गलती करते, जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का सेंटेंस, उसको 1 पॉइंट बना लेते, तो वो आपके पॉइंट में कंसीडर नहीं होता है। याद रखें आप, तो कम से कम जो है आपको 4 पॉइंट तो लिखने हैं, और 10 मिनट में 4 पॉइंट आसानी, 2 मिनट में 1 पॉइंट हो जाता है ना। तो 4 से 5 पॉइंट आपके हो गए तो अच्छी बात है। 3 से 4, 4 तो होना ही चाहिए अपने, 4 के ऊपर लगे तो भले आप मत लिखो। ठीक है, टाइम अगर है तो उसको यूटिलाइज करो, 10 मिनट के हिसाब से लिखो। हर क्वेश्चन टाइम के हिसाब से आपने लिखना है, तो ही आपका पेपर टाइम पे होगा, है ना। आप पैसेज के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं, टाइम देख रहे नहीं। टाइम में वॉच इंपॉर्टेंट है, घड़ी आप लेके जाओ, सादी घड़ी, डिजिटल घड़ी नहीं, वो अलाउड नहीं है। सादी घड़ी लेके जाओ बराबर, और प्रॉपर टाइम से अपना काम चालू करो। टाइम पे चालू करेंगे, टाइम पे खत्म होगा। तो इस तरह जो है आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 पॉइंट, वो भी 10 मिनट के अंदर खत्म करना है। ठीक है, तो ये होगा एग्री डिसएग्री का पहला, एग्री डिसएग्री, और 3 मार्क्स के लिए आपने 4 पॉइंट लिखना है। इस तरह आपका टाइम पे पूरा पेपर होगा। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 5 पॉइंट बढ़ाओ, एक और पॉइंट बढ़ा लो, लेकिन ज्यादा अभी मत लिखो, आता है जगह छोड़ो, ये बचे हुए टाइम को बाद में यूटिलाइज करो। अब 5वां क्वेश्चन, ये भी 30 मिनट का है, पहला, दूसरा, तीसरा। सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3। अब देखिए, इसमें ये 5वां जो क्वेश्चन है, इसमें कोई 2 सॉल्व करना है, 8 मार्क्स के लिए। तो इसमें जो है आप देखेंगे, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे कुछ डायग्राम और उसके क्वेश्चन होते हैं, टेबल होता है, उसके क्वेश्चन होते हैं, पैसेज होता है इंग्लिश की तरह, उसके क्वेश्चन नीचे होते हैं। तो ये वही के कुछ डायग्राम, पैसेज जो है वो पढ़ो और क्वेश्चन के आंसर दो। ऐसे बहुत हर इसमें नहीं है, कुछ ही चैप्टर में तो आप अच्छे से कर लो। तो ये क्वेश्चन भी आप अगर आप सॉल्व करेंगे 2, तो एक क्वेश्चन 5 मिनट में होता है, और 2 क्वेश्चन ये 10 मिनट में हो जाते हैं। तो 10 मिनट में आपके 8 मार्क्स ऐसे ही इजीली हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी गलती करते हैं स्टूडेंट कि तीनों लिखते हैं, अरे तीनों अभी मत लिखो, है ना, जो आता है वो पूरा लिखो, पढ़ो अच्छे से, बाद में मिला टाइम तो बाद में लिखो उसको। तो यहाँ 10 मिनट आपके और बच सकते हैं, अगर आपने इस तरह जो है 5 मिनट में हो जाता है, तो 5-5-10, मैं तो बोलता हूँ यहाँ 10 मिनट देने के बजाय आपने 5-5 मिनट का दिन में ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए। चलिए, 5 नहीं होते ना, तो चलिए 10 मिनट ले लो, चलो 10-10 मिनट, फिर भी 10 मिनट बच रहे ना आपके अब ये क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टाइम अपना बच रहा है। देखिए, यहाँ पे अपने बचाना है, यहाँ पे बचाना है, बाकी पूरा यूटिलाइज करना है। जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है वो आप पूरा लिखो, पॉइंट तभी बढ़ा लो, पॉइंट तभी आप बढ़ा लो। ठीक है, अब यहाँ पे तो बच रहा है, आपको यहाँ पॉइंट बढ़ाने की जरूरत ही नहीं, या क्वेश्चन जितने उतने आंसर लिखने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे आपके 10 मिनट बचेंगे, वैसा अगर आपने सॉल्व किया। और क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट में,
सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3। इसमें भी एक ऑप्शन है। तो अब ये है 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका ऐसा है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है उसकी हेडिंग देना है। हेडिंग के बाद जो है इंट्रो आना चाहिए, इंट्रो के बाद मीनिंग, और मीनिंग के बाद डेफिनेशन। ये तरीका है उसको सॉल्व करने, हेडिंग, इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड अगर पूछा है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन एजम्पशन, तो सबसे पहले हेडिंग देंगे लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड नहीं लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड पूछ रहा है, वो डिमांड एक्सप्लेन मत करते बेटा। तो लॉ ऑफ डिमांड दो, उसका इंट्रोडक्शन, दिस लॉ वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। वो पूरा लिखो आप, जो भी लिखना है आपको, ठीक है। इंट्रो होने के बाद जो है फिर मीनिंग लिखो अपने मन से, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। फिर डेफिनेशन ये टेक्स्ट बुक की होनी चाहिए। अब याद रखिए, डेफिनेशन अब अपनी नहीं लिख सकते, छोटी सी कोई भी टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन याद रखो, वो लिखो। हाँ, अब उसके बाद जो है क्वेश्चन में क्या पूछा, ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन है। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में है तो उसका जो है एजम्पशन, एक्सेम्पशन, टेबल, डायग्राम, उसका एक्सप्लेनेशन, ये सब आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ आप याद रखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये क्वेश्चन, जो ज्यादा पॉइंट वाले क्वेश्चन है वही आप अटेम्प्ट करो। बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते कि इसमें तो कम पॉइंट लिखने हैं, चलिए हम वो लिख लेते, है ना। तो वो कम पॉइंट पे आपको ज्यादा मार्क्स मिलना ही नहीं मिलना है, थ्योरी का यही प्रॉब्लम है, आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो ज्यादा क्वेश्चन जिसमें ज्यादा पॉइंट है वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, तो आप जो है वो पूरा का पूरा जो है पेपर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई। तो यहाँ पर भी आपके पास 30 मिनट है, लेकिन यहाँ 2 क्वेश्चन है और 15 मिनट पर क्वेश्चन को देना है आपको, इतना याद रखिए, ठीक है। अब 15 मिनट के बजाय आप अगर 20 भी दे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए हमने बहुत सा टाइम बचा लिया है, ठीक है। यहाँ 30 और यहाँ कहना कि 15 से 20 मिनट बचे हुए हैं हमारे पास, ठीक, यानी कि 50 मिनट है। अब जब 15 मिनट के बजाय आप 20 से 25 मिनट भी आप दे सकते हैं एक क्वेश्चन, तो 20 से 25 मिनट या 20 मिनट आप दो, ठीक है। 8 मार्क्स के लिए कम से कम आपने 10 पॉइंट लिखना है। 8 मार्क्स के लिए कम से कम आपने 10 पॉइंट लिखना है, ये आप याद रखें, ठीक है। अगर उसमें आती है तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इसके जो है पॉइंट जो है डेफिनेशन को कंसीडर किया जाता है। और अगर कम पॉइंट है तो आप ढूंढो ना ऐसे क्वेश्चन जिसमें कम पॉइंट है, तो आप अगर उसको ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आप जो है पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आजकल इतने रिसोर्सेस है कि आप कहीं से भी जो है पेपर जो है वो ढूंढ सकते हैं, कहीं से भी पेपर जो है पॉइंट जो है वो ढूंढ सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलेंगे बहुत से अदर बुक में, नेट पे, तो पॉइंट आप बढ़ा सकते हो वहां पे, ठीक है। तो ये इस तरह जो है अगर आप टाइम मैनेज करेंगे तो आपका पेपर सब टाइम पे खत्म होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो अगर टाइम फिर बच रहा है 5-10 मिनट, तो पेपर चेक करो। पेपर होने के बाद क्या है, कभी कभी हमें कुछ ध्यान में नहीं रहता कि हम एक आध क्वेश्चन हमारा छूट गया, ऐसी गलती भी हुई। मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा है कि पेपर सॉल्व करे खुश, बाद में चेक करते तो एक क्वेश्चन छूटा हुआ दिखता। तो आप पूरा पेपर चेक करो, ये क्वेश्चन पेपर अपना पेपर टैली करो कि हर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, ठीक है। वो आप चेक करिए, बराबर टैली करिए। 10 मिनट, लास्ट के 10 मिनट में आपको पूरा यही चेक करते बैठना है। आपने जो है ये चेक किए, सब बराबर हो गया, आप टाइम बच रहा तो जहाँ आपने जगह छोड़ी थी वहां के पॉइंट आप बढ़ाते बैठो। तो इस तरह जो है आपने अगर टाइम मैनेज किया तो आपका पेपर याद रखिए, यकीनन 10 मिनट पहले आपका पूरा पेपर, हर एग्जाम का पेपर इसी तरह से हर पेपर आप 10 मिनट पहले सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड लेक्चर जो मैंने आपको दिया। उसी तरह ये अकाउंट का भी है, अकाउंट का भी पेपर सेम सेम, ये रूल हर किसी को अप्लीकेबल होता है। ये जो है हर, अब इसमें तो 7 क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन के लिए यहाँ तो सिर्फ 25 मिनट ही मिलते हैं आपको, ठीक है। ये तो 20 मिनट में हो जाता, तो यहाँ पे आपके 5 मिनट बचते। अब ये तो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, तो इसमें जो है मैं अकाउंट के क्वेश्चन में सजेस्ट ये करूंगा कि जर्नल एंट्री वाले जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन रिटायरमेंट में आ सकते हैं, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज में तो ये है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, इशू ऑफ शेयर हो गया, ठीक है। तो ये जो जर्नल एंट्री के क्वेश्चन है ना, इसमें टाइम बहुत बचता है। ये 25 मिनट नहीं, ये 10 से 15 मिनट में आपके पूरी जर्नल एंट्री हो जाती है, इतनी इजी एंट्रीज आती है। यानी कि हर क्वेश्चन में यहाँ तो आपके 10-10 मिनट बचते ही बचते जर्नल एंट्री में, और इसमें भी आया तो ये भी 15 मिनट में हो जाएंगे, यानी 10-10 मिनट आराम से आपके बचेंगे। जर्नल एंट्रीज 15 मिनट में ही हो जाती है। तो आप ये कोशिश करो, जर्नल एंट्री आती है तो जर्नल सॉल्व करो, लेकिन एक बात याद रखो कि जर्नल एंट्री में एंट्री और अमाउंट दोनों सही चाहिए।
अगर दोनों में से एक भी गलत है तो 0 मार्क्स मिलते। अगर आपकी जर्नल एंट्री पक्की है तो आप ऐसा करो, अदरवाइज आप लेजर ही सॉल्व करो। फिर लेजर में टाइम लगता है, तो टाइम कैसे मैनेज करना, वो कैसे सॉल्व करना, उसके भी मैंने क्वेश्चन फाइनल अकाउंट के रिवीजन के, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के रिवीजन के भी क्वेश्चन मैंने आपको जो है हमने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए, वो भी आप देखो कि पूरा पूरा रिवीजन, पूरा पेपर टाइम पे कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, वो भी हमने बताए हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। दूसरा क्वेश्चन एडमिशन का आता है, जिसके और में रिटायरमेंट, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। एडमिशन के और में रिटायरमेंट आएगा, तो इसमें देखो जर्नल पूछा क्या किसी क्वेश्चन में, कभी कभी एक क्वेश्चन में लेजर, एक में जर्नल पूछता है, दोनों अगर लेजर पूछा है तो आप कोई भी करो, एडमिशन भी रिटायरमेंट भी। रिटायरमेंट के क्वेश्चन याद रखो आप, एडमिशन से ज्यादा इजी रहते, और हम क्या एडमिशन की प्रैक्टिस करते बैठते, तो रिटायरमेंट के इजी आते हैं, एडमिशन में लगे तो थोड़ी हार्ड एडजस्टमेंट रहती है। आपको जो इजी आता है आप वो अटेम्प्ट करो। ठीक है, अब पेपर आए तो सबसे पहले क्या काम करने का, पूरा पेपर पढ़ते नहीं बैठने का। पूरा पेपर पढ़ोगे तो माइंड हैक हो जाएगा आपका और टाइम बर्बाद होगा। आपने तैयारी की है, पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है, किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन आपको पहले आते हैं वो आप अटेम्प्ट करो, ऑब्जेक्टिव से चलने दो, है ना। अब अगर आपने कहा फाइनल अकाउंट अच्छा है तो जरूरी नहीं कि सीक्वेंस से सॉल्व करो, आप फाइनल अकाउंट सॉल्व करो पहले, है ना। अकाउंट ऑफ नॉट प्रॉफिट कंसर्न के प्रॉब्लम सॉल्व करो आप, ठीक है, एनपीओ के, जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो जो क्वेश्चन आपको आता है वो आप अटेम्प्ट करो, अगर पूरा आता है तो आप ऐसी सीक्वेंस से चलने दो, लेजर चाहे लेजर बनाओ, जर्नल चाहे जर्नल बनाओ, सीक्वेंस से आप ऐसे ही पेपर सॉल्व करते। हर क्वेश्चन आपको 25 मिनट्स में सॉल्व करना है, याद रखिए। पूरा पेपर आप, पूरा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 25 मिनट में हो जाना चाहिए। ये शुरुआत के 5 क्वेश्चन तो सब 10 से 15-20 मिनट में हो जाते हैं, उसमें टाइम बचता है, यहाँ टाइम ज्यादा जाता है। फाइनल अकाउंट में 3, इसमें 3, है ना। तो ये यहाँ पे टाइम कैसे बचाना, इसके लिए भी रिवीजन जो है हमने आपको जो है रिवीजन वीडियोस बनाए, या शुरुआत के फाइनल अकाउंट की जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिए क्वेश्चन 2 से, उसमें आप देखो कैसे सॉल्व किया गया। टाइम आपका आधे घंटे में पूरा बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। इस तरह अगर आप पेपर, ये जो है एग्जाम के बोर्ड पेपर अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका टाइम पे पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो ये एडमिशन के और में रिटायरमेंट है, डिसोल्यूशन के और में बिल ऑफ एक्सचेंज है, इशू ऑफ शेयर के और में थेरी है। ठीक है, थेरी चाहो तो आप थेरी लिखो, अगर जर्नल एंट्री आपको नहीं आती तो आप थेरी लिखो, उसमें कम से कम 8 में से 6-7 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। लेकिन जर्नल एंट्री भी इजी आ रही है 2-3 साल से, उस पर भी पूरे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप करें। ठीक है, अब ये डेथ ऑफ पार्टनर, ये 8 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, ये देखिए मार्किंग यहाँ पे, डेथ ऑफ पार्टनर 8 मार्क्स के लिए, और जिसके और में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो भी 8 मार्क्स के लिए। ये गलती से 10 आ गया यहाँ, ये भी 8 मार्क्स के लिए, ऑप्शन में है ना। फाइनल अकाउंट ये 12 मार्क्स के लिए, और ये भी 12-12 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये 12-12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे आपके। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है वो यहाँ पे मार्क्स भी लिखे हैं, और यहाँ पे इधर मार्क्स लिखे। ये पेपर पैटर्न है, और पेपर कैसे सॉल्व करना है ये हमने पूरा डिस्कशन इस लेक्चर में किए। अगर इस तरह से, इस पैटर्न से आप पूरा पेपर सॉल्व करोगे तो टाइम पे आपका पेपर पूरा का पूरा हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएंगे, आप टाइम पे पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे एक अकाउंट से रिलेटेड मैं आपको ये पॉइंट बोलूंगा कि जब फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम या किसी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, बच्चों की टोटल टैली नहीं होती, तो आधा आधा घंटा वो टोटल लाने में जो है वेस्ट करते। तो आपको मैं बता दूं कि बैलेंस शीट में टोटल पे कोई मार्क्स ही नहीं है। हम पेपर चेक करते हैं, हमको मालूम है कि टोटल पे कोई मार्क्स ही नहीं है। अगर आपके पूरे कंटेंट सही है, सब सही है, टोटल मैच नहीं हो रहे, तो बहुत से बहुत आधा मार्क्स, 1 मार्क्स आपका कटेगा, नहीं तो वो भी नहीं कटता। याद रखो, आप टोटल वोटल पे कोई मार्क्स नहीं है, आपके कंटेंट सही है, आप लिखो, टोटल नहीं आ रही, 1-2 बार करो, फिर आगे बढ़ो, आगे के क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करो। आपके क्वेश्चन नहीं जाने चाहिए, आप ये ध्यान रखिए। आपने अगर टाइम से इस तरह से किया, पूरा पेपर आपका टाइम पे अटेम्प्ट होगा। कोई अगर क्वेश्चन की टोटल नहीं आ रही है, मैच नहीं हो रही है, 1 बार करो, 2 बार करो, फिर छोड़ दो उसको, उसके वजह से ये लॉन्ग क्वेश्चन बर्बाद मत करो, आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं आपको जो है करने में, जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आपके दिमाग में कोई ना कोई बात आई जाती, वो पॉइंट आ ही जाता है, फिर वो क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का परीक्षा पे चर्चा पे हमारा जो है टॉपिक के टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम। एग्जाम में हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और पूरा पेपर टाइम पे कैसे सॉल्व करें। लेक्चर तो आधे घंटे का लग रहा है आपको, लेकिन पूरा आपको समझाना पड़ा, और ये 2 सब्जेक्ट का एक साथ समझाया हूँ। तो आप कोई भी फील्ड का हो, इसी तरह टाइम मैनेजमेंट आप करो और आसानी से जो है आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर भी आपके कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाउट जो है आपके लिखो, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक जो है आप पहुंचाइए ताकि उनका भी फायदा हो जाए। थैंक यू।